बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल की तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू हम आप तक बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं जो लोगों के बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित होती हैं। आज की भी वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसको देखकर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा खुद घर में बैठकर जो है वो अपने पेपर वर्क कर सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, हमसे बहुत से दोस्त जो हैं वो फेसबुक पेज पर लिंक्स के ऊपर, व्हाट्सएप कमेंट्स में, सेक्शन में जो है वो हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम वेटर, लेबर, मज़दूर, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, मतलब इस तरह की सी टाइप डी टाइप जो जॉब्स होती हैं, जो स्किल्ड लोग नहीं हैं, जो कोई हुनर नहीं जानते, जिनकी अच्छी तालीम नहीं है, वो हजरात जो हैं वो बाहर के कंट्रीज़ के अंदर अपने लिए जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग स्किल्ड नहीं हैं वो अगर इन जॉब्स के ऊपर अमेरिका, कनाडा, किसी बड़े कंट्री में जाना चाहते हैं, वो वहाँ जाकर ये जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो उनका एम्प्लॉयर जो है वो उनको कैसे हायर करेगा। ऐसा नहीं है कि उनका एम्प्लॉयर उनको हायर करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी उनके ऊपर खर्चा नहीं करेगा जिसके जो मतलब छोटे जॉब्स वाले होंगे, हुनर रखने वाले होंगे, स्किल। क्योंकि एम्प्लॉयर को बाहर से वर्कर बुलाने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, तो वो इन छोटे जॉब्स के लिए बाहर से लोगों को नहीं बुलाएगा। वो कोशिश करेगा उसके जो है वर्कर्स उसके अपने कंट्री से ही अरेंज हो जाएं। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट दिल में रखना, दिमाग में रखना कि आपको एम्प्लॉयर खुद वहाँ से इन छोटी जॉब्स के लिए बुलाएगा, ये गलत है। तमाम दोस्त हजरात जो ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए हम एक छोटा सा एक स्ट्रेट वे उनको बताना चाहते हैं, एक रास्ता है। वो इस रास्ते को अपना कर अपने लिए खुद से जो है ना ऐसी जॉब्स अरेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों उस इंफॉर्मेशन की जानिब जो हम आप तक पहुंचाने आए हैं। अगर आपके पास अच्छी तालीम नहीं है और आप डी टाइप जॉब चाहते हैं किसी भी बड़े कंट्री के अंदर, तो आप वहाँ का विज़िट वीज़ा अप्लाई कीजिए। विज़िट पर जाएं, वहाँ जाकर जॉब अपने लिए फाइंड करें। जॉब्स मिल जाती हैं। 30 डेज़ का जो विज़िट वीज़ा होता है उसमें इट्स मोर देन इनफ टाइम कि बड़े कंट्रीज़ में जहाँ जॉब्स की ऑफ़र्स मौजूद होती हैं, आप उस 30 दिन के अंदर अपने लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। आप देखें कि अगर किसी होटल, रेस्टोरेंट कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है, ज़रा सा बात करेंगे आप होटल के अंदर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पाकिस्तानी या इंडियन लोगों का है या नहीं है। वहाँ आप अपनी सैलरी ऑफ़र करें, लेस टू लेस, कम से कम जो है वो सैलरी ऑफ़र करें कि मैं इतने सैलरी के ऊपर काम करूँगा। इनिशिएटिव लेना है ना आपने। आप इनिशियली कम सैलरी ऑफ़र कीजिए। आपका एम्प्लॉयर आपकी कम सैलरी और आपकी बेहतरीन जॉब की वजह से आपको रखने पर मजबूर हो जाए। जो ही आपको जॉब मिलती है तो आप जो है वहाँ से अपने लिए एम्प्लॉयर से अपना जॉब लेटर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के और एशिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जापान, कोरिया, कनाडा, इन सब का विज़िट वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इनका विज़िट वीज़ा हासिल करना वो जो है बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि आसान है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप बना कर रख लीजिए, जो तमाम ममालिक के विज़िट के लिए जो है वो सेम ही रहेंगी। मतलब जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वीज़ा फॉर्म, वीज़ा फ़ीस, वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसीजर, वीज़ा की जो वेबसाइट होती है और इनविटेशन लेटर। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ होती हैं और इनके ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी तमाम रिक्वायरमेंट सेम होती हैं और उन सेम रिक्वायरमेंट को आप बना कर रख लें। किसी भी मुल्क का विज़िट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट आपका होना चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट है जो हर एक अपने लिए खुद बनाकर उनको मेंटेन करके रख सकता है। सफ़ेद फ़ोटो, सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी। 2 बैंक बैलेंस आपका होना चाहिए, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। सैलरी स्लिप होनी चाहिए, जॉब लेटर होना चाहिए,
लीव लेटर होना चाहिए या अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप्स, उसके साथ साथ बिजनेस कार्ड आपका होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। 30,000 यूरो की जो है वो आपने एक इंश्योरेंस बनवा लेनी है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी 30,000 वाली होनी चाहिए। वीज़ा ऑफिसर जो है ये सारी चीज़ें चेक करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके वीज़ा की एप्लीकेशन को बूस्ट देती हैं। मतलब बूस्ट इस तरह से देती हैं कि अगर आप इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों में प्योर होंगे, ऑनेस्टली क्लियर होंगे, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तो ये आपके वीज़ा की हेल्थ पर अच्छा एक इफ़ेक्ट डालेगा और वीज़ा ऑफिसर आपकी इस चीज़ को कंसिडर करेगा। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का कार्ड होना चाहिए, एनटीएन नंबर होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स की जो फाइल है वो होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, क्योंकि विज़िट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना। और अगर वो होटल वाले आपको इनविटेशन लेटर भी बना देते हैं, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे 2 से 3 हज़ार में वो आपको बना देंगे। और रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए आपके पास सेम एयरलाइन का। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके के लिए आइल्स होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आइल्स का होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप तो विज़िट पर जा रहे हैं। तो विज़िट के ऊपर जाकर आपको आइल्स का ना होना जो है वो बेहतरीन साबित होगा आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों ये वो तमाम रिक्वायरमेंट हैं जो आप बनवा के रख लें। और कुछ रिक्वायरमेंट जो हमने आपको ऊपर बताई वो जो है आपकी थोड़ी सी चेंज होंगी और आप अपने लिए बहुत विजिट अरेंज कर सकते हैं। 30 डेज़ का विजिट होगा, वहाँ जाएं, जॉब सर्च करें, जॉब लेटर अप्लाई करें, एम्प्लॉयर आपको जो है वो जॉब लेटर दे। आप अपने कंट्री में वापस भी आ सकते हैं और कुछ ममालिक में आपको वहीं से ही एक्सटेंशन मिल जाती है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट के एम्प्लॉयर आपको खुद खर्चा करके वहाँ से पाकिस्तान से बुलाएगा, तो ये बात ठीक नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर को ढेर सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। उसको जॉब के लिए सबसे पहले इश्तिहार देना पड़ता है अखबार में। उसके बाद एलएमआई कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ उसको इश्तिहार में ये बताना पड़ता है कि इस काम के लिए वर्कर मुझे अपने मुल्क से नहीं मिला है, तो मैं दूसरे मुल्क से बुलाना चाहता हूँ, उसके लिए इजाज़तनामा होता है। तो दोस्तों ये सारा खर्चा करने के लिए वो सी या डी टाइप लोगों के लिए वो नहीं करेगा। एक डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर आपके पास अच्छी बेहतरीन जॉब है, अच्छी एजुकेशन है, इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर, मतलब इस तरह की अगर आपके पास बेहतरीन तालीम है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, साइंटिस्ट हैं आप या साइंटिफिक रिसर्च में का नाम है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एम्प्लॉयर जो है वो आपको बुलाने के लिए खर्चा कर सकता है। वो ये कह सकता है कि ये बंदा मुझे फ़ायदा देगा, इससे बुलाकर मैं मतलब मुझे फ़ायदा हासिल होगा, काम हासिल होगा, तो वो आपके ऊपर डेफ़िनेटली खर्चा करेगा। तो जो लोग जो हैं वो सी या डी टाइप जॉब सर्च के लिए जाना चाहते हैं, तो वो अपने लिए विज़िट अरेंज करवाएं, विज़िट वीज़ा अरेंज करें और ख़ुद जाकर वहाँ पर जॉब सर्च करें। ये फिर आप पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है, आप कितने रिएक्ट करते हैं, कितना मतलब एक्टिविटी के साथ अपने जो है वो काम करने के बाद अपने लिए जॉब सर्च करते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नए आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो तक नहीं दी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।